बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। इब्न सुबैह बयान करते हैं कि एक आदमी ने सैयदना हसन बसरी रहमहुल्लाह ताला से कहत साली का शिकवा किया। सैयदना हसन बसरी रहमहुल्लाह ताला ने उसे कहा कि अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगा कर इस्तिग़फ़ार किया कर। एक और शख्स आया और उसने फ़क़र, तंगदस्ती और गुर्बत का शिकवा किया। सैयदना हसन बसरी रहमहुल्लाह ताला ने उसे भी कहा कि इस्तग़फ़िरिल्लाह, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार किया कर। तीसरा शख्स आया और उसने आपसे गुजारिश की कि उदउल्लाह अन यरज़ुक़नी वलदा, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझको औलाद अता करे। सैयदना हसन बसरी रहमहुल्लाह ताला ने उसे भी कहा कि इस्तग़फ़िरिल्लाह, अल्लाह से अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगा कर इस्तिग़फ़ार किया कर। चौथा शख्स आया और शका इलैहि आखरु जफ़ाफ़ बुस्तानी, अपने बागात के खुश्क होने का उसने शिकवा किया। उसे भी सैयदना हसन बसरी रहमहुल्लाह ताला ने एक ही नुस्खा बताया कि इस्तग़फ़िरिल्लाह, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार किया कर। जो हाज़रीन मजलिस थे वो कहते हैं, हमने कहा फ़क़ुल्ना लहू फ़ी ज़ालिक, हमने उसे कहा कि ये आप सबको एक ही बात बता रहे हैं। तो सैयदना हसन बसरी रहमहुल्लाह ताला ने कहा कि मैं ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये 4 मुख्तलिफ़ बीमारियों का इलाज मैंने इस्तिग़फ़ार को जो बयान किया है ये सूरह नूह में मौजूद है। सूरह नूह की आयत नंबर 10 से लेके 12 नंबर आयत में अल्लाह फरमाते हैं, फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, अपने रब से अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगा करो, बेशक वो बहुत ज़्यादा बख्शने वाला है। युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, वो तुम पर आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाएगा। वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, माल और बेटों के साथ तुम्हारी मदद करेगा। वयजअल लकुम जन्नात वयजअल लकुम अनहारा, तुम्हारे लिए बागात पैदा करेगा और ये जो दरिया और समंदर हैं उन्हें भी तुम्हारे लिए बरकत का सबब बना देगा। आप देखना दरियाओं में, समंदरों में तूफ़ान आते हैं और बड़े बड़े नुकसानात होते हैं, तो इन हादसात से भी अल्लाह ताला बचाएगा। सैयदना हसन बसरी रहमहुल्लाह ताला कहते हैं कि सूरह नूह की इन आयात से मैंने ये इस्तिदलाल किया और इन 4 बीमारियों का इलाज यही बताया कि इस्तिग़फ़ार करो। 4 बीमारियां क्या थी? पहली बीमारी थी कि कहत साली का इलाज इस्तिग़फ़ार है। दूसरी बीमारी फ़क़र, गुर्बत, तंगदस्ती, उसका इलाज इस्तिग़फ़ार है। तीसरी बीमारी या तकलीफ़ या परेशानी और रादे नरीना का ना होना, उसका भी हल ये है कि इस्तिग़फ़ार किया जाए। और चौथी परेशानी जो है वो कारोबार का मंदा होना, बागात का खुश्क हो जाना। बल्कि ये 4 तो उन्होंने बयान की, 5वीं भी इन आयात में से जो मिलती है चीज़ वो ये है कि ये पानी में, बारिशों में, समंदरों में, इन चीज़ों में भी अल्लाह ताला बरकत रख देते हैं उन लोगों के लिए जो इस्तिग़फ़ार करते हैं। तो आज के जो हालात हैं, कोरोना की वजह से दुनिया बड़ी परेशान है। बहुत से लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, कुछ के कारोबार बड़े मांद पड़ चुके हैं, पूरी दुनिया इससे मुतासिर है। तो इन हालात में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए। जहाँ और हम तराकीब रूए कार लाते हैं, अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए मादी वसाइल इस्तेमाल करते हैं, वहाँ इस्तिग़फ़ार एक हमारे पास इस्लामी और रूहानी वजीफ़ा है। अल्लाह ताला हमें अपनी बारगाह में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।